वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8th के आपकी हनी ड्यू बुक की पोएम द लास्ट बार्गेन यानी अंतिम सौदा, जिसके पोइट रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इसके हिंदी ट्रांसलेशन में आप लोगों का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक पिक नजर आ रही है। यहाँ पर एक बालक बैठा हुआ है और एक व्यक्ति इसके साथ है जो यहाँ पर बालक खेल रहा है समुद्र के किनारे। इसी से रिलेटेड यानी बालक और इसके अलावा ये जो व्यक्ति है और इसमें और भी कैरेक्टर आएंगे वो भी इसमें सम्मिलित हैं। कैसे ये अंतिम सौदा साबित हुआ, स्टार्ट करते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड, मैं चीखा, जोर से चिल्लाया। आइए और मुझे हायर कर लीजिए यानी मुझे किराए पर ले लीजिए, मुझे काम दे दीजिए, काम पर रख लीजिए। While in the morning, सुबह सुबह, I was walking on the stone paved road, मैं पथरीली स्टोन पेव्ड यानी पथरीली रोड यानी सड़क पर वॉकिंग यानी जा रहा था। तो मैं ये कहता हुआ जा रहा था कि कोई मुझे काम दे दो, काम पर रख लो और हायर कर लो यानी पैसे दे दो, काम पे रख लो। Sword in hand the king came in his chariot, हाथ में तलवार लेकर उसके चैरियट यानी रथ पर एक राजा आया। He held my hand, उसने मेरा हाथ हेल्ड थामा, पकड़ा, एंड सेड और कहा, I will hire you with my power, मैं मेरी शक्तियों के दम पर तुम्हें किराए पर लेता हूं। But his power counted for naught, लेकिन उसकी शक्तियां counted for naught यानी मेरे लिए शून्य साबित हुई, नोट यानी ना के बराबर। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो उसके रथ में सवार होकर चला गया। यानी राजा इस व्यक्ति को, मजदूर को खरीद नहीं सका उसकी शक्तियों के दम पर। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस इज स्टूड विद शट डोर्स, मिड डे यानी दोपहर के समय, हीट गर्मी की वजह से घरों के सबके दरवाजे, स्टूड विद शट डोर्स यानी दरवाजे बंद थे घरों के, शट यानी बंद होना, डोर्स यानी दरवाजे। आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रुक्ड लैंड, मैं वॉन्डर यानी कि भटकता, अलोंग किनारे, क्रुक्ड यानी टेढ़ी मेढ़ी, लेन यानी रास्ते, गलियों, सकरी गलियों में मैं भटकता रहा उस दोपहर में जब घरों के दरवाजे बंद थे। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तो एक बूढ़ा व्यक्ति सोने से भरा हुआ एक बैग लेकर बाहर आया। ही पॉन्डर्ड, उसने पॉन्डर्ड यानी विचार किया, थॉट सोचा, एंड सेड और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, मैं अपने धन से तुम्हें किराए पर लेता हूं, काम पर लगा देता हूं। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, उसने अपने सिक्कों को एक एक करके तोला यानी मुझे उन सिक्कों के दम पर तोल कर और अपने यहाँ काम पर रखने, किराए पर रखने की कोशिश की। लेकिन मैंने उन सिक्कों, जो सोने के सिक्के थे, उन्हें नकार दिया। बट आई टर्न्ड अवे, लेकिन मैंने मना कर दिया, मैं वहां से आ गया। ये तुम्हारे सोने के सिक्के मुझे काम पर नहीं रख सकते। इट वॉज इवनिंग, अब शाम का समय हो गया था। द गार्डन हेजेज वॉज अ फ्लावर, जो बगीचा, और हेजेज यानी जो बाड़ी होती है, बाड़ी जहाँ पर बगीचा होता है फूलों की, जहाँ पर क्यारियाँ होती है उसको हेजेज यानी फूलों की बाड़ियाँ जिनको हम कवर कर देते हैं। वॉज ऑल अ फ्लावर, फूलों से भरी हुई थी यानी कि बगीचे में जो क्यारियाँ थी, फूलों की बाड़ियाँ थी, वो भरी हुई थी फूलों से। जो फूलदार पौधे हैं वो लगे हुए थे वहां पर। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, वहां एक सुंदर फेयर मेड यानी सुंदर युवती लड़की आई और कहा, आई विल हायर यू विद द स्माइल, मैं मेरी स्माइल, मुस्कान से तुम्हें किराए पर रख लूंगी, तुम्हें खरीद लूंगी। हर स्माइल पेड, उसकी
मुस्कान पेड़ यानी फीकी पड़ गई, एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और मेल्टेड यानी पिघल गई, बदल गई, इनटू टीयर्स यानी आंसुओं में, एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो वापस अंधकार में चली गई। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड, जो सूरज था ग्लिस्टेंड यानी चमक रहा था, ऑन द सैंड यानी रेत पर, समुद्र के किनारे रेत पर जाता हुआ सूरज चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेववर्डली, और जो सी था समुद्र सागर, उसकी वेव यानी लहरें, ब्रोक टकरा रही थी, वेववर्डली यानी कि अपनी मर्जी से, मन मर्जी से टकरा रही थी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स, और वहां पर एक बालक सेल्स यानी कि समुद्र के किनारे जो कोड़ियां मिलती है, उन समुद्र के किनारे की उन कोड़ियों से खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना हाथ उठाया, एंड सीम्ड टू नो मी, और ऐसा लगा जैसे वो मुझे पहले से जानता हो, पूर्व परिचित हो। एंड सेड, और कहा, आई हायर यू विद नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं तुम्हें किराए पर लेता हूं। फ्रॉम हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन, और वहीं से जो वो बार्गेन स्ट्रक, जो सौदा हुआ उस बालक के साथ, वो मुझे क्या लगा, बिल्कुल एक तरीके से सही लगा, सटीक लगा, और उस सौदे को मैंने मान लिया, और उस सौदे से मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति बन गया। कुल मिलाकर धन, सुंदरता और शक्ति जिस व्यक्ति को नहीं खरीद पाई, उस बालक का निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, वो कोड़ियों वाला प्रेम उसे खरीद लिया। कुल मिलाकर उसके साथ खेलने में जो उसे आनंद आया, वो उस धन, सुंदरता और शक्ति में नहीं था। ये पोएम यहाँ पर कंप्लीट हुई। अगले पार्ट में इसकी समरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।